दुनिया में हर एक व्यक्ति कोई न कोई अपराध ज़रूर कर बैठता है, लेकिन वह कभी अपनी गलती नहीं मानता और न ही सोचता है कि उसने यह गलत काम किया है। इस सब से यह सवाल उठता है कि आखिर संसार में सबसे ज़्यादा अपराध कौन करता है? स्त्रियाँ ज़्यादा अपराधी होती हैं या फिर पुरुष? इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से हम बताएंगे। किसी देश में एक राजा रहते थे। वह अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहते थे और भगवान विष्णु की पूजा में मगन रहते थे। वह अपनी प्रजा की देखभाल बहुत अच्छे से किया करते थे। एक बार की बात है, राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी पति पत्नी का जोड़ा झगड़ते हुए उनके दरबार में आया और राजा से न्याय मांगने लगा। राजा ने उससे पूछा, आखिर तुम किस बात के लिए झगड़ रहे हो? तो उस पति पत्नी ने कहा, हम लोगों में एक बात के लिए विवाद हो गया है। अब आप ही उसका फैसला करिए। राजा ने कहा, तुम लोग अपनी समस्या बताओ। पत्नी ने कहा कि हम लोगों में बातों बातों में यह विवाद हुआ कि पुरुष और स्त्री में सबसे ज़्यादा अपराधी कौन है। स्त्री ने कहा, मैंने पुरुष को सबसे ज़्यादा अपराधी बताया। मेरे हिसाब से पुरुष बहुत बड़े पापी होते हैं और मौका मिलने पर समय का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन पुरुष ने कहा कि सबसे ज़्यादा पापी स्त्रियां होती हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे होते हैं। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं उतने धोखेबाज पुरुष नहीं होते। स्त्रियों पर विश्वास करने वाला पुरुष सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यह किसी की भी हत्या करा सकती हैं। इसी बात का हम दोनों लोगों में झगड़ा हो रहा है। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि हमें आपके पास न्याय के लिए आना पड़ा। राजा ने दोनों से कहा कि तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तब स्त्री ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठ जी थे। वह बहुत ही धनवान थे, दान पुण्य भी किया करते थे, लेकिन उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल था। वह जुआ खेलता था और शराब पीता था। सेठ जी अपने बेटे को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे, लेकिन वह अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाया। ही सोचते सोचते सेठ जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। जब पिता जिंदा थे तब वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह आराम से दिन रात केवल जुआ खेलता, जिससे इसका परिणाम यह हुआ कि जुए में सब कुछ हार गया। वह गांव के लोगों से उधार लेने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उससे अपना पैसा वापस मांगने लगे। पैसा न लौटाने के कारण वह दूसरे गांव में चला गया। वहां वह एक सेठ के घर गया और पानी मांगा। सेठ ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और रास्ते में मेरा जहाज़ डूब गया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने लड़की की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे, बेटा तुम दिखने में ठीक ठाक हो और बढ़िया कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? यह बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देता है। वह लड़का तो बहुत ही लालची था, उसने धन के लिए ही विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। तब लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, कोई भी चोर तुम्हारा जेवर चुरा सकता है, इसलिए तुम अपना जेवर उतार कर मुझको दे दो, मैं संभाल कर रख देता हूँ। उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर निकाल कर अपने पति को दे दिया। इसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर कपड़े में रखकर अपने कमर में बांध लिया। वह एक जगह आराम करने के लिए रुका। उसने देखा कि उसकी पत्नी सो गई है तो वह वहाँ से भाग गया। जब उसकी पत्नी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति उसके पास नहीं है। वह जंगल में रोने लगी। तभी एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने उसकी पत्नी से पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, आप मुझे मेरे घर पर पहुंचा दीजिए, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पति के साथ क्या हुआ। वह आदमी उसे उसके घर पहुंचा देता है। अपनी बेटी को देखकर सेठ जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो बेटी ने अपनी सारी व्यथा उसे बताई। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटी, तुम जिंदा हो यही मेरे लिए बहुत है। इधर वह लड़का सोच रहा था कि जंगल में उसे कोई जानवर खा गया होगा, अब वह जिंदा नहीं होगी। कुछ समय बाद वह लड़का फिर अपने ससुराल आया और सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले सेठ जी खूब सारा धन दे देंगे। लेकिन जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो गई। ससुराल में उस लड़के का बहुत ही आगर आदर सत्कार हुआ। लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं। उसके मन में लालच आ गया। वह कहते हैं ना कि आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने अपने पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह हम लोग चलेंगे।
रात हुई तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को चाकू से कत्ल कर दिया और सारा जेवर लेकर भाग गया। राजा को सब कहानी बताने के बाद स्त्री ने कहा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पुरुष दुनिया का सबसे पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। स्त्री की बात सुनकर पुरुष ने भी राजा से कहा, स्त्रियां ही घर में कलह का कारण होती है। वह घर में फूट डालती हैं, वह किसी को भी अपने बस में कर लेती हैं और कोई भी काम करा सकती हैं। वह दूसरे पुरुष का भी मन बदल सकती हैं। इससे वह किसी की भी हत्या करा सकती हैं। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रहती वह दूसरों से संबंध रखती हैं और अपने पति की ही हत्या करवा देती हैं। एक स्त्री ही घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनकर राजा ने कहा, इसका उत्तर मैं देता हूँ। जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान, फिर चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले यही नहीं सोचता है कि वह क्या कर रहा है, जबकि सभी लोगों को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। गलती करते समय वह यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष। इसलिए किसी एक को अपराधी कहना सही नहीं है, क्योंकि यह सब व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।